मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नाइक ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अब आरोप नहीं बल्कि सरकार की स्वीकारोक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया गया बयान कि प्रशासनिक काम बिना पैसे के नहीं होते, ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार पूरे प्रशासनिक तंत्र में गहराई तक फैल चुका है। मुकेश नाइक ने सवाल उठाया कि जब कलेक्टर स्तर पर बिना पैसे काम नहीं होता तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री अब तक क्या कर रहे थे और क्या भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार एक स्वीकृत व्यवस्था बन चुका है। उन्होंने अशोकनगर, भिंड सहित कई जिलों में कलेक्टरों पर लगे गंभीर आरोप का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार का मॉडल अब कर्ज, क्राइम और करप्शन पर आधारित हो चुका है। कांग्रेस ने मांग की कि प्रदेश के सभी जिलों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जांच हो, कलेक्टरों पर लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच कराई जाए और मुख्यमंत्री मुख्य रूप से इस जांच का हिस्सा बने। ये अच्छा प्रश्न आपने उठाया। कल ही ये खबर आई शाम को कि इंदौर के बाद दूषित पानी से, गंदे पानी से महू के 22 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और बहुत बड़ी आबादी में ये बीमारी फैली हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि नल जल योजनाओं में इतनी विपुल धनराशि खर्च करने के बाद नल जल योजनाएं क्यों बंद पड़ी हुई हैं, गटर का पानी क्यों जनता पी रही है, पाइपलाइन ठीक से क्यों नहीं डाली गई, सीवेज लाइन ठीक से क्यों नहीं डाली गई। आप देखिए, आधा मध्य प्रदेश खुदा हुआ पड़ा है। गुजरात के ठेकेदार आए, पूरा शहर खोद दिया, पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन अनेक जगहों पर यह शिकायत आई है कि पाइपलाइन जो है वो कनेक्ट ही नहीं की घरों में, और खुली पाइपलाइन सीवेज लाइन के पानी से कनेक्ट हो गई और उस दूषित जल को पीने से, प्रदूषित जल को पीने से एक बहुत बड़ी आबादी में बीमारी मध्य प्रदेश में फैल रही है। दूसरी बात यह है कि जल संसाधन विभाग के माध्यम से जो पूरे राज्य में नल जल योजनाएं बनी हैं, छोटी मोटी यांत्रिक त्रुटियों के कारण पीएचई विभाग कहता है कि पंचायत की जिम्मेदारी है, पंचायत विभाग कहता है कि पीएचई विभाग की जिम्मेदारी है। आज तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि नल जल योजनाएं पंचायत को पूर्णतः हस्तांतरित की गई हैं या पीएचई डिपार्टमेंट इन नल जल योजनाओं का संधारण करेगा, और जिसके कारण छोटी मोटी यांत्रिक गड़बड़ियों के कारण बहुत बड़ी धनराशि जो नल जल योजनाओं पर खर्च की थी वो पानी में बह गई है, पानी में चली गई है और जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं मांग करता हूं तुलसी सिलावट से कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। उनका विभाग मध्य प्रदेश का सबसे भ्रष्ट विभाग है। मध्य प्रदेश के अन्य विभागों की तुलना में नल जल योजनाओं के लिए सबसे बड़ी धनराशि आवंटित की गई है, जिसका दुरुपयोग हुआ है और उसका जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोई चीजें विकेंद्रीकृत नहीं होती हैं और सीमित लोगों के पास अधिकार चले जाते हैं तो वो जनता का शोषण करने लगते हैं, और आज तो खुलेआम भ्रष्टाचार होने लगा है। और इस निर्लज्जता का ये कारण है केवल कि राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों में एक भ्रष्टाचार को लेकर एक समान सोच है और विचार है, जिसके चलते बेखौफ होकर प्रशासनिक अधिकारी निर्लज्जता पूर्वक जनता के पैसों को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। न तो न्याय है, न नीति है, न धर्म रह गया है प्रशासनिक व्यवस्था में। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मुख्य सचिव ने जिन कलेक्टरों के पैसा लेने की बात कही है उनकी सूची बनाए, और लोकतंत्र में जनता को ये जानने का अधिकार है कि जो मुख्य सचिव ने कहा है कौन कौन कलेक्टर भ्रष्ट हैं, उनकी सूची बनाए और पब्लिक डोमेन में वो सूची को लाएं, जनता के बीच में उन नामों को उजागर करें कि कौन कौन मध्य प्रदेश के कलेक्टर पैसे ले रहे हैं। धन्यवाद।